हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसा कि आप सभी को याद है, आपका जो नीट का एग्जाम है वो 3 मई 2026 को यहाँ पे कंडक्ट होने वाला है। मुझे पूरी उम्मीद है आप सभी की प्रिपरेशन यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा अच्छी चल रही होगी। आप सभी अपनी प्रिपरेशन के अंदर यहाँ पे बिजी होंगे। आपकी प्रिपरेशन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए हमने यहाँ पर एक सीरीज स्टार्ट करी, जिसके अंदर अपन यहाँ पे फिजिक्स के सारे चैप्टर्स को कवर कर रहे हैं। सभी चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज, सारे इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स, सारे शॉर्ट नोट्स को अपन यहाँ पे एक ही वीडियो के अंदर कवर कर रहे हैं। इससे पहले ही ऑलरेडी अपन यहाँ पे 5 चैप्टर कवर कर चुके हैं, जिसके अंदर अपन यहाँ पे यूनिट एंड डायमेंशन, वेक्टर, काइनेमेटिक्स 1D एंड 2D, एनएलएम एंड फ्रिक्शन और सर्कुलर मोशन ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। स्टूडेंट का रिस्पांस काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, बच्चों को वीडियो काफ़ी ज़्यादा पसंद आ रही है और उनको प्रिपरेशन में काफ़ी ज़्यादा वो हेल्प कर रही है। यदि आपने वो वीडियोस नहीं देखी तो मेरे चैनल पर जाकर के आप उन्हें देख सकते हैं। आज अपन इस वीडियो के अंदर वर्क ऑफ एनर्जी के सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज, सारे इंपॉर्टेंट शॉर्ट नोट्स, सारे की पॉइंट्स को अपन यहाँ पे कवर करने वाले हैं। आपको कुछ भी लिखना नहीं है, वीडियो को बस शुरू से एंड तक देखिए, सुनते रहिए। सुनते सुनते आपका पूरे चैप्टर का यहाँ पे रिवीजन हो जाएगा। सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको मैं यहीं पे याद करा दूंगा। आपको बस एक काम करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है ताकि आप तक नोटिफिकेशन टाइमली पहुँच जाए आने वाली वीडियोज़ का, और मुझे यहाँ पे मोटिवेशन मिलता रहे आपके लिए इस प्रकार की वीडियोस लाने का। तो चलिए हम यहाँ पे शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अपन यहाँ पे बात करते हैं वर्क यहाँ पे क्या होगा। तो वर्क इज सेड टू बी डन व्हेन अ फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी डिस्प्लेस्ड। जब हम किसी बॉडी के ऊपर यहाँ पे फोर्स लगाते हैं, उस फोर्स की वजह से यहाँ पे उस बॉडी के अंदर डिस्प्लेसमेंट होता है, तब हम यहाँ पे क्या कहते हैं कि वर्क यहाँ पे हुआ है। वर्क डन को हम यहाँ पे क्या बोलते हैं, वर्क डन को हम यहाँ पे डिफाइन करते हैं फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट से। वर्क डन हम यहाँ पे दो प्रकार से डिफाइन किया जाता है। पहले तो वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स और दूसरा हमारे पास होता है वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। तो वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स हमारे पास क्या होगा, लेट्स से कि हमारे पास एक कांस्टेंट फोर्स है एफ वेक्टर, जो कि हमारे पास किसी बॉडी को डिस्प्लेस करता है बाय एस वेक्टर। तो हमारे पास जो वर्क डन होगा वो क्या होगा, एफ डॉट एस यहाँ पे होगा। डॉट प्रोडक्ट को यदि हम यहाँ पे हटाते हैं तो कॉस थीटा हमारे पास आता है। तो कांस्टेंट फोर्स की वजह से जो वर्क डन होता है वो क्या होता है, एफ एस कॉस ऑफ थीटा यहाँ पे हमारे पास होता है। एफ यहाँ पे क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स है। एस यहाँ पे क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। एक सेकेंड रुकिएगा, ठीक है। एस यहाँ पे क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट है। थीटा यहाँ पे क्या है, एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। इसके कुछ स्पेशल केसेस आप सभी लोगों को यहाँ पे याद होने चाहिए। जब थीटा बराबर यहाँ पे 0 डिग्री होता है तो वर्क हमारा क्या होता है, मैक्सिमम होता है, क्योंकि cos 0 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। थीटा बराबर 90 डिग्री के केस में वर्क डन हमारा क्या होता है, 0 होता है, क्योंकि cos 90 क्या होता है, 0 होता है। थीटा बराबर 180 के केस में हमारा वर्क डन क्या होता है, नेगेटिव होता है। ठीक है, चलिए, तो ये तीनों केसेस आप सभी लोगों को यहाँ पे याद होने चाहिए। इसका डायग्राम भी आप देख सकते हैं। जो फोर्स है वो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के साथ किसी एंगल थीटा पे है, तो थीटा के हमने सारे केस यहाँ पे देख लिए हैं। ये तो वर्क डन बाय हमारा क्या होगा, कांस्टेंट फोर्स हो गया। यदि वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स आपको दिया जाए तब आपको कैसे यहाँ पे सोल्व करना है, तब आपको यहाँ पे इंटीग्रेशन की हेल्प लेनी है। तो वर्क डन हमारे पास क्या होगा, इंटीग्रेशन S1 से S2 एफ डॉट डी एस यहाँ पे होगा। आपने आई थिंक ये फॉर्म भी देखी होगी। वर्क डन हमारे पास क्या होगा, इंटीग्रेशन एफ डॉट डी एक्स होता है। डी एक्स की जगह यहाँ पे क्या लिया हुआ है, डी एस यहाँ पे लिया हुआ है। S1 S2 क्या हो जाएगी, फाइनल और इनिशियल पोजीशंस यहाँ पे हो जाएगी। ठीक है, एफ डॉट डी एस को हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे एफ कॉस थीटा डी एस भी लिख सकते हैं। तो वेरिएबल फोर्स के अंदर आपको ध्यान रखना है, हमेशा आपको इंटीग्रेशन करके वर्क डन को सोल्व करना है। ठीक है, यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं कि यदि आपको एक्स, वाई और जेड के अंदर डिस्प्लेसमेंट अलग अलग दे रखे हो तो आप इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। मैं आपको यहाँ पे लिख के बता देता हूँ। वर्क आपके पास क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन एफ एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन एफ वाई डी वाई प्लस इंटीग्रेशन एफ जेड डी जेड, और फिर आप इनकी लिमिट्स यहाँ पे पुट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए ग्राफिकली यदि हम बात करें तो फोर्स और जो डिस्प्लेसमेंट ग्राफ का एरिया होता है वो आपको क्या देता है, वर्क डन यहाँ पे दे देता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं वर्क डन बाय वेट के बारे में। तो वर्क डन बाय वेट हमारे पास क्या होगा, यदि हम किसी बॉडी को यहाँ पे एच साइड ऊपर की तरफ लेके जा रहे हैं तो वर्क डन बाय जो ग्रेविटी होगा वो क्या होगा, नेगेटिव यहाँ पे होगा। तो उसको अपन लिखते हैं माइनस का mgh। यदि किसी हम बॉडी को एच साइड नीचे लेके आ रहे हैं तो वर्क डन यहाँ पे क्या हो जाता है, mgh हो जाता है। ठीक है, वर्क डन बाय ग्रेविटी क्या होता है, इस केस में पॉजिटिव होता है। यदि किसी बॉडी को हम यहाँ पे हॉरिजॉन्टली डिस्प्लेस करते हैं तो उस केस में ग्रेविटी का कोई भी वर्क डन यहाँ पे नहीं होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करते हैं वर्क डन बाय नॉर्मल रिएक्शन के बारे में। तो जैसा कि हमको पता है नॉर्मल रिएक्शन हमेशा यहाँ पे क्या होगा, परपेंडिकुलर टू द डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे एक्ट होती है। तो वर्क डन बाय नॉर्मल हमारे पास क्या होता है, 0 होता है। वर्क एनर्जी थ्योरम काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट थ्योरम है, सवाल के अंदर आपको काफ़ी ज़्यादा में काम में आता है। तो वर्क डन बाय हमारे पास जो ऑल फोर्सेस होता है वो क्या होता है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर होता है। चेंजिंग एनर्जी आपके पास क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल के अंदर हम यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी काम में लेंगे, काइनेटिक एनर्जी फाइनल में फाइनल वेलोसिटी हम यहाँ पे काम में लेंगे। तो वर्क एनर्जी थ्योरम आप सभी लोगों को यहाँ पे याद होना चाहिए। वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस हमारे पास क्या होगा, डेल्टा के बराबर होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं पावर की। तो पावर हमारे पास क्या हो जाएगा, रेट ऑफ डूइंग वर्क यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाती है, पावर हो जाती है। तो पहले हम यहाँ पे एवरेज पावर डिफाइन कर लेते हैं, जो कि क्या हो जाएगी, वर्क डन अपॉन टाइम। इंस्टेंटेनियस पावर के लिए हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, यहाँ पे जो टाइम इंटरवल उसको बहुत ज़्यादा छोटा कर लेंगे। तो ये कितना हो जाएगा, डी डब्ल्यू बाई डी टी।
इसको हम यहाँ पे क्या लिखते हैं, एफ वेक्टर डॉट वी वेक्टर भी अपन यहाँ पे लिखते हैं। तो पावर हमारे पास क्या होती है, स्केलर प्रोडक्ट होती है फोर्स और वेलोसिटी का। तो पावर हमारे पास क्या होती है, एफ वी कॉस थीटा होती है, ठीक है। वी यहाँ पे क्या होगी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऑफ द बॉडी होगी। पावर की ऐसा यूनिट हमारे पास क्या होती है, 1 वॉट हमारे पास हो जाती है, जो कि क्या होगी 1 जूल पर सेकेंड यहाँ पे होगी। वर्क की भी ऐसा यूनिट आप सभी लोगों को याद होनी चाहिए, क्या होती है, जूल यहाँ पे हमारे पास होती है। सीजीएस यूनिट क्या होती है इसकी, अर्ग यहाँ पे होती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं काइनेटिक एनर्जी के बारे में। तो काइनेटिक एनर्जी हमारे पास क्या होगी, वो एनर्जी होगी जो कि ऑब्जेक्ट के पास कैसे आती है, ड्यू टू इट्स मोशन। मोशन की वजह से जो एनर्जी ऑब्जेक्ट पजेस करता है उसको अपन क्या बोलते हैं, काइनेटिक एनर्जी हम यहाँ पे बोलते हैं। तो एनर्जी पजेस बाय द बॉडी ड्यू टू दी इस मोशन इज नॉन एज काइनेटिक एनर्जी। फॉर्मूला क्या होता है, हाफ mv²। ये कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करते हैं पोटेंशियल एनर्जी के बारे में। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी किसी भी ऑब्जेक्ट के पास किस वजह से आती है, ड्यू टू डी इट्स कॉन्फिगरेशन। पोजीशन या फिर कॉन्फिगरेशन की वजह से जो एनर्जी यहाँ पे आती है उसको अपन क्या बोलते हैं, पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। दो एनर्जीज मैंने यहाँ पे बताई हुई है। एक तो हमारे पास क्या होगी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, जो कि हमारे पास क्या होती है, mgh होती है। हमने यहाँ पे क्या लिया है, नियर अर्थ सरफेस यहाँ पे लिया है, क्योंकि हाइट यदि ज़्यादा हो जाती है तो हमारा जो जी होता है वो यहाँ पे चेंज हो जाता है। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी हमारे पास, हाफ के x² होगी। के यहाँ पे क्या होता है, स्प्रिंग कांस्टेंट होता है। x यहाँ पे आपका एक्सटेंशन हो सकता है या फिर कंप्रेशन हो सकता है। तो ये दोनों ही आपको फॉर्म यहाँ पे याद होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं मैकेनिकल एनर्जी के बारे में। तो सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास क्या होता है, मैकेनिकल एनर्जी यहाँ पे होता है। मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व यहाँ पे कब रहेगी, जब यहाँ पे ओनली कंजर्वेटिव फोर्सेस एक्ट कर रहे हो, तब हमारी मैकेनिकल एनर्जी क्या रहती है, कंजर्व रहती है। यानी कि इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी फाइनल मैकेनिकल एनर्जी की क्या होगी, बराबर होगी, जिसको अपन क्या बोलते हैं, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी भी बोलते हैं। तो जब ओनली कौन से फोर्सेस लग रहे हो, कंजर्वेटिव फोर्सेस लग रहे हो, कौन कौन से, लाइक ग्रेविटेशनल और स्प्रिंग फोर्स, तब हम यहाँ पे टोटल मैकेनिकल एनर्जी को कंजर्व कर सकते हैं। यानी कि काइनेटिक एनर्जी इनिशियल प्लस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल बराबर काइनेटिक एनर्जी फाइनल प्लस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल। ओके, यदि नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस यहाँ पे लग रहे होंगे तब हम यहाँ पे मैकेनिकल एनर्जी को कंजर्व नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस भी इसके अंदर आ जाता है, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको फटाफट से यहाँ पे बता देता हूँ कौन कौन से हैं। वर्क यहाँ पे स्केलर क्वांटिटी है। यूनिट ऑफ वर्क हमारे पास क्या होगी, जूल होगी, जो कि 1 न्यूटन मीटर के बराबर होती है। वर्क आपका पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, जीरो हो सकता है। काइनेटिक एनर्जी आपकी हमेशा पॉजिटिव होगी या फिर जीरो होगी। पोटेंशियल एनर्जी आपकी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो यहाँ पे हो सकती है, डिपेंड करेगा कि रेफरेंस आपने यहाँ पे क्या लिया है। वर्क, पावर, एनर्जी और फोर्स, इन सभी की डायमेंशन आप सभी को यहाँ पे याद होनी चाहिए। वर्क की यहाँ पर डायमेंशन क्या होती है, m1 L2 T-2। पावर की क्या होगी, m1 L2 T⁻⁻3, क्योंकि यहाँ पे एक टाइम का डिवाइड हो जाता है। एनर्जी की यहाँ पे हमारे पास डायमेंशन क्या होगी, m1 L2 T-2। वर्क और एनर्जी की डायमेंशन यहाँ पे बराबर होती है। फोर्स यहाँ पे क्या होता है, m1 L1 T-2 हमारे पास होता है। क्विक समरी के अंदर अपन सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मुलाज को यहाँ पे एक बार देख लेते हैं। तो वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स क्या होगा, Fs cos थीटा होगा। वर्क एनर्जी थ्योरम को क्या बताता है, वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस हमारे पास क्या होगा, डेल्टा के के बराबर होगा। यहाँ पे आप कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव दोनों फोर्सेस को यूज़ कर सकते हैं। दोनों फोर्सेस का जो यहाँ पे सम होता है वो यहाँ पे चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर, दोनों फोर्सेस के वर्क डन का जो सम है वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगा। यहाँ पे वर्क डन बाय आप ऑल फोर्सेस ले सकते हैं, लेकिन सिर्फ यदि आप कंजर्वेटिव फोर्सेस के वर्क डन की वजह से ये हम यदि देखें तो सिर्फ वहाँ पे एनर्जी कंजर्वेशन आप वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। वर्क एनर्जी थ्योरम आप दोनों केसेस में लगा सकते हैं, कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस के केसेस में, लेकिन यहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी आप सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्सेस के केस में ही लगा सकते हैं। काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाती है आपकी, हाफ mv² हो जाएगी। पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, mgh होती है। स्प्रिंग के लिए पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, हाफ के x²। पावर आपके पास क्या होती है, dw/dt होती है, जो कि इंस्टेंटेनियस पावर है। इसको आप f.v वेक्टर भी लिखते हैं। टोटल आपकी मैकेनिकल एनर्जी क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। ओके, तो ये हमने यहाँ पे कंप्लीट रिवीजन देख लिया है वर्क एनर्जी पावर चैप्टर का। सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मुला, सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अपन यहाँ पे कवर कर चुके हैं। प्रीवियस वीडियोस आपने नहीं देखी तो आप उसे मेरे चैनल पे जाकर के देख सकते हैं। यदि कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट करके मुझसे यहाँ पे पूछ सकते हैं। किसी क्वेश्चन में भी डाउट है तो भी आप कमेंट करके यहाँ पे पूछ सकते हैं। अपनी प्रिपरेशन में लगे रहिएगा। सभी को मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल।